उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो विकास कार्यों को लेकर के है, जो भी आज तक उन्होंने हमारे यहाँ काम कराया है, आप जहाँ पर बैठे हैं ये सड़क उनकी दी हुई है। इन सभी ने नगर पालिका भेजने का काम किया और सभी जितनी हमने रणनीति पहले से बना के रखी हुई है उसी पे ही काम किया। जगह पर पानी की फिलहाल समस्या चल रही, वैसे पानी की समस्या हमारे पूरे वार्ड में नहीं है। 2013 में खुद हमने ही यहाँ पर एक समरसेबिल लगवाया था, जो सबसे पहला समरसेबिल लगा था पूरी गंगों के अंदर। उसके बाद बहुदीन में लगा था। उससे सभी के पास उसके 14 साल की उम्र थी, तो मेरे पापा जी ने मुझे समाज में भेजना शुरू कर दिया कि आप धर्मशाला बनो। मेरा सबसे बड़ी तमन्ना यही महर्षि कश्यप के नाम से एक धर्मशाला हमारे वार्ड में हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। कहा जाता है युवा देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। वे देश के निर्माण, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। युवाओं के सहारे समाज में सकारात्मक बदलाव भी आ रहे हैं। आज ऐसे ही एक युवा सभासद से एनपीटीवी द्वारा बातचीत की गई। गंगोह के वार्ड 24 गुजरान मोहल्ले से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले शक्ति सिंह अपने राजनीतिक परिवार के रूप में पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी को अपने बेहद करीबी बताते हैं। नगर पालिका के लिए निर्दलीय सभासद के रूप में जीत हासिल करने वाले शक्ति सिंह का मानना है वो अपने वार्ड के साथ साथ आसपास के वार्डों में भी विकास कराने में सक्षम है। चुनाव जीतने के बाद उनके द्वारा सड़क, स्ट्रीट लाइट और नाली निर्माण के साथ सफाई व्यवस्था पर काम किया है और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्षेत्र में बच्चों का कब्रिस्तान की भूमि को मुक्त कराना रहा है। आप भी सुनिए एनपीटीवी के विशेष संवाददाता आस मोहम्मद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आस मोहम्मद। इस वक्त मौजूद है कस्बा गंगोह के बीच और हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है गंगोह से युवा सभासद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, जो जीत करके आए। उनसे बातचीत करेंगे शक्ति सिंह जी। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत आपकी मीटिंग का। शक्ति जी, आप युवा नेता है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? मैं आपको बताऊं, शुरुआत में हमारा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था। तो यहाँ के माहौल को देख करके, उससे पहले भी कई बार कोई सभासद यहाँ रह चुके हैं, तो कुछ काम यहाँ पे ऐसे थे जो पहले से ही पेंडिंग पड़े थे। कुछ तबका हमारे यहाँ पर ऐसा है जिनके पास प्रोग्राम करने के लिए कोई जगह नहीं थी, जैसे कि मंदिर में प्रोग्राम होते थे। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो हमारे यहाँ मंदिर का एक सौंदर्यकरण था, वो कराया गया, जिसपे वहाँ पे मंडा, तेरहवीं सब प्रोग्राम वहाँ हो जाते थे। उसके बाद हमारे बहुत से मुद्दे, जैसा हमारे बच्चों के कब्रिस्तान हो गए और जी आपका जनरेटर हो गया, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के, जिनको हम अपने दिमाग में लेकर के हम चुनाव करते थे। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी के आप करीबी रहे हैं, तो किस प्रकार का उनसे समर्थन आपको मिला है? विकास कार्य कराने में किस प्रकार का समर्थन आपको उनका प्राप्त होता है? उनका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे सर पर रहा है। आप चुनाव को उस बात से ना तो लें, क्योंकि हमारे उनके पारिवारिक संबंध है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो विकास कार्यों को लेकर के है, जो भी आज तक उन्होंने हमारे यहाँ काम कराया है, आप जहाँ पर बैठे हैं ये सड़क उनकी दी हुई है। हमारे यहाँ पे 2-3 सड़कें हो गई, आज तक उन्होंने किसी विकास कार्य को हमारे यहाँ पे कभी मना नहीं किया। सांसद जी, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य है जो अब तक आप अपने वार्ड में करा चुके हैं? अब तक हमारे यहाँ पर 3-4 सड़कें जो पहले से काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी थी, जिनका बहुत बुरा हाल था, वे सड़कें बनवाई गई। कम से कम एक मंदिर में इंटरलॉकिंग से लगा करके उसका पूरा जीर्णोद्धार कराया गया। अभी एक साइलेंट जनरेटर के लिए टेंडर हुआ है, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा साइलेंट जनरेटर भी। और जी आपका स्ट्रीट लाइटें हो गई। अभी बच्चों का सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो हमारे यहाँ था, एक बच्चों का कब्रिस्तान था, जब तक आज तक हम भी जब से अपनी होश संभाल लिया वो पेंडिंग ही पड़ा था। अभी वो तहसीलदार द्वारा निकलवा कर दिया गया, अभी उस पर काम चल रहा है। अभी करीब 3 साल का समय और बचा है, तो क्या रणनीति है उसको लेकर? किस तरह से विकास कराएंगे अपने वार्ड में? अभी जितने काम दोबारा जो हमने सोच रखे, जो पेंडिंग पड़े, सभी काम हमारे द्वारा यहाँ पर कराए जाएंगे। और जितने काम हम ये नहीं है कि हम अपने ही वार्ड में कराएंगे 24 में, वार्ड नंबर हमारे पड़ोसी वार्ड नंबर 20 है, वहाँ भी हमारा ध्यान है। हम सोचे कि जिसका जितना काम हो जाए और अच्छा, जितने काम पेंडिंग है सभी काम कराए जाएंगे। क्या रणनीति आपने उसके लिए तैयार की है? देखो, रणनीति नहीं है तो बड़ों का आशीर्वाद है। जैसे जैसे हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जैसे जैसे हमें आदेश देते रहेंगे, सही काम होता रहेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे कोई भी राजनीतिक जैसा माहौल नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं सभी मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सभी है। तो जैसे जब बड़ों के हमारे आदेश होंगे ऐसे काम होते हैं। तो सभी धर्मों का और सभी
वर्गों का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल, सभी धर्मों का, बिल्कुल सभी वर्ग, सभी धर्म, सबका सहयोग, सबके सहयोग से ही चुनाव जीत पाए, सबके सहयोग से ही चुनाव जीतते हैं उस पूरे सभी धर्मों को। अच्छा, क्षेत्र में विकास कराने को लेकर एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है और आप तो युवा नेता है, तो आपने किस प्रकार की रणनीति तैयार की है? असल में क्या है, ये रणनीति हमने अब तैयार नहीं की थी, रणनीति हमने चुनाव से भी 5 साल पहले तैयार कर ली थी। ये तो ये नहीं कि हम अभी बने हैं तो रणनीति रणनीति तो हमने पहले ही बना के रख रखी थी। जो काम अब तक विकास हमारे वार्ड में हुआ है उस काम को लेकर के हमने ये रणनीति 5 साल पहले ही बना चुकी थी। अब जनता, हमें पता था समर्थन सबका है, वह ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, तो चुनाव जीतना ही था। इसी दम हम से निर्दलीय चुनाव के लिए निकले थे, सभी के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से। इन सभी ने नगर पालिका भेजने का काम किया और सभी जितनी हमने रणनीति पहले से बना के रखी हुई है उसी पे ही काम किया। करीब 3 साल का समय अभी बचा है, तो क्या वार्ड के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनको आप कराना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, जितने हमारे वार्ड के बड़े मुद्दे थे वे अब तक हम क्लियर करा चुके 2 साल के अंदर अंदर। हमारे पास अभी 3 साल बाकी है। 3 साल में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ से एक समाज है कश्यप समाज। तो हम चाहते हैं, मेरा मानना है कि हम जहाँ पे जिस मंदिर का जीर्णोद्धार करा है, जहाँ पे मठा 13वीं का प्रोग्राम हम करते हैं, मैं उनके नाम से, मेरी कोई दिली तमन्ना है कि महर्षि कश्यप के नाम से मैं एक धर्मशाला बनवाऊँ। मेरा सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि महर्षि कश्यप के नाम से एक धर्मशाला हमारे वार्ड में हो। महर्षि कश्यप के नाम से एक धर्मशाला आप बनाना चाहते हैं, इसके अलावा भी क्षेत्र में और भी मुद्दे होंगे? हाँ, कोई खास बड़ा ऐसा मुद्दा अब तक हमारे यहाँ बचा नहीं है। आज जो छोटे छोटे मुद्दे हमारे यहाँ है, एक हमारे वार्ड में थोड़ी सी एक जगह पर पानी की फिलहाल समस्या चल रही। वैसे पानी की समस्या हमारे पूरे वार्ड में नहीं है। 2013 में खुद हमने ही यहाँ पर एक समरसेबिल लगवाया था, जो सबसे पहला समरसेबिल लगा था पूरी गंगों के अंदर। उसके बाद बहुदीन में लगा था, उससे सभी के पास उसके पानी के वजह पर वहाँ नहीं पहुँच पाई। एक मिनी समरसेबिल वहाँ पे लगवाया जाएगा, वो जो अल्लाह वाली मस्जिद के पास लगेगा। और उसके बाद जो छोटे छोटे मुद्दे हमारे सड़कों के वजह में तो लगभग क्लियर होने की ताकत पड़ी है। आगे जो हमारे पास 3 साल है, उस 3 साल में अपने वार्ड के साथ साथ मेरा है कि जो भी कस्बे के जिस भी वार्ड में हमारे आस जो भी कुछ काम हो जाए, वार्ड नंबर 20 हो या अपना पड़ोसी बहुदीन हो या बाबूराय हो, किसी भी वार्ड में हो, हम उस वार्ड में काम कराने के सबका सहयोग करेंगे। शक्ति जी, आप युवा नेता है और युवा आजकल राजनीति में बहुत ही कम संख्या में है, तो आप राजनीति में है तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, मैंने राजनीति की जो भी ABCD कुछ भी सीखी है, मैंने अपने बड़ों से सीखी है। बड़ों का सम्मान करना, राजनीति, सामाजिक सम्मान करना, ये सब अपने बड़ों सिखाए। तो मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा, जितना समय हो, आज के टाइम में युवा क्या कहते हैं, सोशल मीडिया तो अटैच है ही, पर अपने बड़ों के पास टाइम देना बहुत कम कर दिया। और जितना हमें अपने बड़ों से सीखने को मिलता है, शायद कहीं बाहर से सीखने को नहीं मिलेगा, ना किसी सोशल मीडिया से मिलेगा। तो मेरा युवाओं को एक ही संदेश है कि ये अपने बड़ों के पास टाइम दो, अपने बड़ों से सीखो। मैंने जितना मैं अपना करियर का, अपना राजनीतिक गुरु अपने पापा जी को मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अपने बड़ों का सम्मान करना, समाज में कैसे जाना। समाज में मैं आपको बताऊँ, 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र थी, तो मेरे पापा जी ने मुझे समाज में भेजना शुरू कर दिया था कि आप गांव गवांड में जाओ, शादियों में, मनों में, तेरी में, अपने बड़ों को कैसे राम करनी है, अपने बड़ों को कैसे मिलना है, तो सब मैंने अपने पापा जी से सीखा। तो मेरा तो सभी को यही संदेश है युवाओं को, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको राजनीति में, आपको सामाजिक स्तर पर या आपको किसी भी स्तर पर आगे बढ़ना है, तो पहले अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बड़ों से सब कुछ। तो ये थे हमारे साथ में युवा सभासद शक्ति सिंह जी, जो बता रहे थे कि उन्होंने बच्चों के कब्रिस्तान से लेकर मंदिर के जीर्णोद्धार तक के अपने वार्ड में कार्य कराए हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने कैमरा पर्सन सिकंदर अली के साथ आस मोहम्मद, गंगो, सहारनपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा के साथ।